हेलो एवरीवन। सभी बच्चों को डाउट आ रहा है कि सर इस बार कट ऑफ कितनी जाएगी, ज़्यादा जाएगी, कम जाएगी। सभी बच्चे क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं, बार बार मुझसे पूछ रहे हैं कि सर हमारे प्लस टू में अगर इतने नंबर आ जाएंगे तो हमारे इसमें एंट्रेंस में इतने नंबर आ रहे हैं आफ्टर आंसर की। बच्चे क्वेश्चन ये पुट कर रहे हैं। तो सभी बच्चों को मैं बता रहा हूँ कि हो जाएगी या नहीं होगी। जिनको मैं बता रहा हूँ हो जाएगी वो फिर से पूछ रहे हैं कि सर पक्का हो जाएगी, आप कंफर्म हैं? देखें, ऐसा कंफर्म नहीं होता है। कट ऑफ जितनी मर्जी जा सकती है, जितनी मर्जी कम जा सकती है, डिपेंड करता है एग्जाम के ऊपर, एग्जाम का लेवल क्या था, आप लोगों के ऊपर कि आप कितना करेक्ट करके आए हो, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी थी। जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ, इस बार क्लैट का एग्जाम हुआ, क्लैट के एग्जाम की कट ऑफ इस बार काफ़ी कम गई थी क्योंकि मैथ डिफिकल्ट आया था। या फिर उसमें जीके की बात करूं, क्लैट के पेपर में जीके डिफिकल्ट आई थी तो इसलिए कट ऑफ कम चलेगी। बाकी सारे यूट्यूब चैनल्स में आप देखोगे सभी कह रहे थे 102, 103, 104, 101, 102, 103 इतनी जाएगी। पर हमें क्लैट की कट ऑफ बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिली थी। बेंगलोर की बात कर रहा हूं इस बार। तो पीयू के पेपर की मैं बात करूं, सबसे पहले तो अगर हम देखें कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, अगर मैं लास्ट ईयर से बात करूं कि लास्ट ईयर काफी बच्चों ने एग्जाम दिया था, इस बार 3500 बच्चों ने एग्जाम दिया है पंजाब यूनिवर्सिटी 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम। जो मैंने आपको स्क्रीन में ओपन कर रखा है ये हमारा लास्ट ईयर की कट ऑफ है 2022 की, इस साल की नहीं, लास्ट ईयर की। अब रिजल्ट आपका आएगा 17 को आएगा, उसके बाद प्लस टू के नंबर ऐड होंगे, उसके बाद आपकी कट ऑफ निकलेगी। अभी हम बात कर रहे हैं लास्ट ईयर की। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं, जिसका मेरिट स्कोर था अर्शदीप सिंह, उसके 84 मार्क्स थे, 84.0972। तो इनका अगर हम देखें, इनका इतने मार्क्स आए थे, ये हाफ करके है, मतलब कि प्लस टू के मार्क्स ऐड ऑन करके प्लस एंट्रेंस के मार्क्स ऐड ऑन करके, दोनों को ऐड ऑन करके उसके बाद जो हाफ निकला था इनका 84 निकला था। ये फर्स्ट रैंक वालों का है, सेकंड रैंक वाले का भी कुछ लगभग इतना ही था। उसके बाद अगर आप देखते हो 83 से 80 आ गया, 80 से 79, 78। उसके बाद अगर हम देखें लास्ट 90 सीट्स की मैं बात करूं, जनरल कैटेगरी की अभी मैं बात कर रहा हूं, तो लास्ट जो एडमिशन हुई थी जिनके 72.2 थे हाफ करके, मतलब कि अप्रोक्स जिनके 145 मार्क्स बने थे दोनों के मिला के। एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज करो प्लस टू में आपके 90 हैं और एंट्रेंस में आपके 50 हैं, तो 90 प्लस 50 कितना हुआ? 90 प्लस 50 आपका 140 हुआ। पर अगर जिसके 90 थे, 60 थे, तो उनकी एडमिशन आराम से हो रही थी। यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी में जिनके 95 प्लस टू में थे, एंट्रेंस में 53, 52 थे, उनकी एडमिशन बड़े आराम से हो रही थी। तो ये लास्ट ईयर की कट ऑफ है बीए की। उसके बाद अगर मैं रिजर्वेशन की बात करूँ, शेड्यूल कास्ट की, तो उनका जो लास्ट गई थी कट ऑफ, उनकी 63.9 गई थी दोनों सब्जेक्ट्स को मिला के। उसके बाद अगर मैं एसटी की बात करूँ, शेड्यूल ट्राइब्स की, तो उनकी जो गई थी 43 दोनों को मिला के। उसके बाद बैकवर्ड क्लास की मैं बात करता हूँ, बीसी, उनकी की थी 68.65। उसके बाद आ जाती है आपकी डिफेंस की। डिफेंस में आपका दो से आ जाता है, दो तरीकों से आता है। तो सबसे पहले जो आपकी की थी 51.85 जो सर्विस में थे, मतलब सर्विस में जिनकी डेथ हो चुकी थी या फिर आपके हैंडीकैप या ऐसा कुछ हो चुके थे, तो उनकी कट ऑफ अलग आती है। तो उनकी कट ऑफ भी हम देख लेते हैं 55.8। और वन गर्ल चाइल्ड की कितनी थी? 69.95। फ्रीडम फाइटर की थी 46.8। तो इन सब की ये कट ऑफ हमें देखने को मिली। बीकॉम की कट ऑफ, बीकॉम में आपके क्या होता है कि आपके नंबर प्लस हो जाते हैं 2% इकोनॉमिक्स के, 2% अकाउंट्स के, अगर मैथ है उसके अलग से, अगर लीगल स्टडीज़ है उसके अलग से, तो ये सब्जेक्ट्स के आपके नंबर काउंट होते हैं। तो बीकॉम में जिनके पास कॉमर्स बैकग्राउंड है उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आपकी कट ऑफ आपकी कम जाती है टेक्निकली, क्योंकि अगर आप इसमें से 6 नंबर माइनस कर लेंगे, आपको 6% एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, तो 6 माइनस कर लेंगे या 6 प्लस कर लेंगे, बात एक ही है। तो आपकी जो कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर वो भी 73.5 गई थी। याद रखना 73.5 में आपके 6% मार्क्स ऐड हैं। इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स या मैथ या लीगल स्टडीज़, मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपकी, जितनी भी आपको वेटेज मिलती है उसके नंबर आपके ऐड ऑन हैं। अब जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं वो कॉमर्स में वैसे ही पीछे हो जाएंगे, तो इतना फ़र्क आ जाता है कॉमर्स और आर्ट्स की कट ऑफ में। ठीक है, तो 73.5 आपकी किस में की थी? बीकॉम एलएलबी में की थी।
अब हम क्वेश्चन यहाँ पर, चलो हमने देखा कि लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी थी। 2022 की मैंने कट ऑफ आपको बताई, अप्रोक्स 144 थी लास्ट ईयर की। 2021 की अगर मैं बात करूं, 2021 की जो कट ऑफ थी वो आपकी कितनी थी? वो आपकी कट ऑफ गई थी 138 टू 140 के बीच। तो अगर हम देखें 2021 से 2022 कट ऑफ ज़्यादा चलेगी, 2022 से 2023 कट ऑफ आपकी और ज़्यादा चली जाएगी। तो 2023 में पॉसिबल है कि 148 तक कट ऑफ जा सकती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन राइज होता है कि अब हमने देखना है कि पेपर इजी था या नहीं था। अगर मैं कुछ क्वेश्चंस की बात करूँ, जूरिस्प्रूडेंस, काफ़ी बच्चों ने जूरिस्प्रूडेंस नहीं पढ़ा था, पर जैसे हमने एकेडमी में पढ़ाया था जूरिस्प्रूडेंस, अब क्या पता और भी काफ़ी एकेडमीज में जूरिस्प्रूडेंस बच्चों ने पढ़ा हो। तो अगर जूरिस्प्रूडेंस काफ़ी बच्चों ने पढ़ रखा था, उनके लिए पेपर ईजी था, काफ़ी ज़्यादा ईजी था। कुछ मैगजीन थी, डॉक्ट्राइन्स थी। कहने को आपको क्वेश्चन आया डैमनम साइन इंजुरिया, डैमनम साइन इंजुरिया सभी बच्चे पढ़ते हैं, हर जगह पढ़ते हैं, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, पर बच्चे ऑप्शन में कंफ्यूज हो गए। तो ये चीज़ हमने नहीं करनी, ये चीज़ नहीं देखनी कि पेपर इजी था या मुश्किल था। अगर मैं बात करूं पेपर इस बार की, कि अगर आप ऐसे जज कर रहे हो कि ऑप्शन मुश्किल आई थी, नहीं, काफ़ी बच्चों के लिए वो ऑप्शन इजी थी, काफ़ी बच्चों के लिए जूरिस्प्रूडेंस इजी था, काफ़ी बच्चों के लिए मैथ इजी था, काफ़ी बच्चों ने मैथ नहीं किया पर काफ़ी बच्चों के लिए इजी था मैथ, काफ़ी बच्चों के लिए रीजनिंग इजी थी, काफ़ी बच्चों के लिए कुछ साइंस के क्वेश्चन थे या कॉन्स्टी के क्वेश्चन थे या लीगल के क्वेश्चन थे, वो बच्चों के लिए काफ़ी ईजी थे। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपके लिए पेपर कैसा था। अगर मैं 3500 बच्चों की बात करूं, 3500 में से अगर 90% बच्चों के लिए पेपर काफ़ी ईजी, सॉरी 90% तो ज़्यादा हो गया, मैं सिर्फ 20% बच्चों की बात करूंगा, 20% बच्चों के लिए पेपर काफ़ी ईजी था अगर, तो मतलब कि 650 स्टूडेंट्स के लिए पेपर, अप्रोक्स की बात कर रहा हूँ, 650 स्टूडेंट्स के लिए पेपर ईजी था। अगर 650 बच्चों के लिए पेपर इजी था, तो सीट्स जनरल कैटेगरी की कितनी है? 180 है, बीए में 90, बीकॉम में 90, 180 सीट्स हैं टोटल, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। तो 650 में से अगर काफ़ी बच्चों ने 60% अबव मार्क्स लिए हैं एंट्रेंस में, प्लस ग्रेजुएशन में अगर उनके 95% मार्क्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं काफ़ी सीट्स तो यही बच्चे ले जाएंगे। क्योंकि मेरी खुद की एकेडमी में 6 से 7 बच्चों के 60% अबव मार्क्स बन रहे हैं, जिनका मुझे 6-7 का तो कंफर्म ही है। काफ़ी बच्चों ने मार्क्स नहीं लगाते, तो 6-7 का तो मुझे कंफर्म है, जिनके 60, 65, 66, 67 के बीच में नंबर बन रहे हैं। उसके बाद काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनके 55 टू 60 के बीच में बन रहे हैं, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके इतने मार्क्स मिनिमम बन रहे हैं, उसके बाद 50 टू 55 के बीच में बन रहे हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है कि आपका प्लस टू में नंबर कितने आएंगे। अभी प्लस टू का रिजल्ट नहीं आया, जब भी प्लस टू का रिजल्ट आएगा, प्लस टू का रिजल्ट क्या पता कैसा आ रहा है, क्या पता इस बार प्लस टू का रिजल्ट बच्चों को नंबर कम दें, क्या पता बच्चों को नंबर काफ़ी ज़्यादा दें, क्या पता मेरी एकेडमी में सभी बच्चों के 90, 95, 96, 97% आए, उनके 60% है, तो कहीं ना कहीं वो काफ़ी आगे निकल जाएंगे। क्योंकि पीयू का 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा आपका डिपेंड कर रहा है इस टाइम प्लस टू के मार्क्स में। तो मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ जाएगी वो 144 टू 148 के बीच में आराम से तो जाएगी जाएगी, क्योंकि पेपर काफ़ी ईजी था, लास्ट ईयर जैसा ही था, कोई मुश्किल नहीं था। काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि सर 20-25 नंबर का बड़ा मुश्किल था, जूरिस्प्रूडेंस नहीं आती थी, 6-7 नंबर की जूरिस आ गई, उसमें लीगल टर्म्स पूछेगी 3 नंबर की, उसमें से 1-2 लीगल टर्म्स के ऑप्शन काफ़ी गंदे से दिए गए, या फिर उन्होंने डेफिनेशन पूछ ली कॉन्ट्रैक्ट के कुछ प्रपोजल की या किसी और चीज़ की, तो कहते हैं सर ये चीज़ें नहीं की होती। ये सब चीज़ें करते हो आप सब, मिनिमम 80 टू 85 क्वेश्चंस आप सबने किए होंगे, चाहे आप किसी भी अकेडमी में जा रहे हो मेरे ख्याल से। तो आपके लिए पेपर बड़ा इजी था, पेपर इजी था, तो 148 तक तो कट ऑफ जाएगी जाएगी, इससे ऊपर भी जा सकती है, पर 148 तक तो जाना पक्का है। क्योंकि इस बार मैं कम कट ऑफ इसलिए बोल रहा हूँ, पिछली बार 5000 टू 5500 बच्चों ने पेपर भरा था, पर इस बार 3500 बच्चों ने पेपर भरा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंपटीशन ये कम हो गया, प्लस बच्चों ने 20-25 डेज में ही प्रेपरेशन की है। पर काफ़ी बच्चे थे जिन्होंने क्लैट का पेपर दिसंबर में दे दिया था, उनकी तैयारी पहले से ही काफ़ी अच्छी थी, तो उनके लिए काफ़ी इजी था एग्ज़ाम को क्रैक करना। तो आई होप अब आप
कट ऑफ का इतना मत सोचें, एक बार प्लस टू का रिजल्ट आने दें, वेट करें। उसके बाद 17 को जब भी रिजल्ट आएगा हमें समझ आ जाएगा और हम प्लस टू के मार्क्स को ऐड ऑन कर देंगे। उस टाइम 17 को जब भी हमारा रिजल्ट आएगा ऐड ऑन करके हम एनालाइज कर लेंगे कि इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है या कितनी नहीं जा सकती। पर अभी के अकॉर्डिंग 144 टू 148 जा सकती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 135 जाएगी, 136 जाएगी, 138 जाएगी, कुछ कह रहे हैं 150, 150 टू 155 जाएगी। तो देखो, हर एक की अपनी अपनी बातें हैं, मैं भी अपनी ही बात कर रहा हूँ। कंफर्म नहीं है कि क्या पता 144 टू 148 के बीच में ना जाए, क्या पता 158 से ऊपर चली जाए, क्या पता 140 से नीचे चली जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बस मैं आपको इसलिए ये वीडियो बनाने का था कि सारे बच्चों के क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर प्लीज़ बताएं बताएं बताएं, इसलिए मैंने बताया कि 144 टू 148 के बीच में जा रहा है। 148 तक अगर आपके नंबर बन रहे हैं, 148 आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। हाँ, जिनके 150 बन रहे हैं, 150 अबव बन रहे हैं, उनको तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 150 या 150 से ऊपर बन रहे हैं, ये नहीं होगा कि 160 170 कट ऑफ चली जाएगी, ये इम्पॉसिबल है। तो 150 तक जिनके नंबर बन रहे हैं वो तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, सो जाएं, आराम से ऐश करें। आपका एग्ज़ाम क्रैक है, आपकी एडमिशन पक्का है, क्योंकि आपको प्लस टू के नंबर पता होते हैं, या ड्रॉपर्स हैं जिनके 95-96% मार्क्स बन रहे हैं, इसमें 60 बन रहे हैं, तो उनको पता है कि एडमिशन हमारी कन्फर्म है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई और फॉर्म फिल करने की भी ज़रूरत नहीं है। जिनको अपने प्लस टू के नंबर पक्का पता है और एंट्रेंस के नंबर आपने पक्का वाले चेक कर लिए हैं विद ऑब्जेक्शन, क्योंकि ऑब्जेक्शन आ चुकी है 2 क्वेश्चन में, 2 क्वेश्चन के आंसर उन्होंने ठीक कर दिए हैं। एक क्वेश्चन की ऑब्जेक्शन तो मैंने ही डाली थी डैमनम सैनिजुरिया की, क्योंकि उनमें ऑप्शन में उन्होंने गलत किया था, तो वो उन्होंने करेक्ट कर दी है। तो वो भी प्लीज़ उसको भी कैलकुलेट करके अपने नंबर लगाएं, ऐसे नंबर मत लगाएं। आई होप, आशा करता हूँ आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर नहीं भी हुए तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में डालें, कोशिश करूँगा कि आपके वो भी डाउट्स मैं क्लियर करूँ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।